नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो एग्जाम पेपर होने वाला है वही मैं आप सभी लोगों के सामने करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तो 100% यह एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा और आप 100% 80 से प्लस क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कर पाएंगे। इसलिए जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ लेखपाल से रिलेटेड, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि अग्नि शब्द का जो तद्भव होता है दोस्तों वह आग होता है। और बाकी यहाँ से जो आपको तीन ऑप्शन में दिख रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ से बड़वाग्नि, दावानल, उसके बाद जठराग्नि। दोस्तों, यह इसका आप सभी लोगों को पता होगा कि यह एक तत्सम शब्द है अग्नि का, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका तद्भव पूछा गया है, इसलिए यहाँ से आग आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, जो मछली के समान आंखों वाली होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ से मीनाक्षी। आपको यही राइट आंसर है, यही सही करना है। बहुत से बच्चे यहाँ से मृगनयनी कर देंगे जो 100% उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मीनाक्षी यहाँ से कलेक्ट करना है। दोस्तों, एकदम सही लिखना है। अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, जो अनुप्रास अलंकार है वह किस श्रेणी का है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, आंसर में आपको दिख रहा होगा कि यह एक शब्द अलंकार है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका शब्द अलंकार एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, जो जमीन होती है जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता उसे ऊसर कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऊसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा जो प्रत्येक शब्द है उसका जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह आपका प्रति प्लस एक होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर दोस्तों आपका प्रति प्लस एक एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, सूर्योदय में संधि है। तो दोस्तों, जो सूर्योदय में संधि होती है वह गुण संधि होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि से रिलेटेड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है। जैसे मैंने कपड़े पहनने हैं, तो दोस्तों ये गलत हो गया। मैंने कपड़े पहनने हैं, तो दोस्तों मुझे कपड़े पहनने हैं, तो यह ऑप्शन सही हो गया। मेरे को कपड़े पहनने हैं एकदम गलत हो गया। मुझे कपड़े पहनना है ये भी गलत हो गया। इसलिए राइट आंसर दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, जो चारा फेंकना का अर्थ होता है आप सभी लोगों के सामने होगा कि किसी को प्रलोभन देना। तो किसी को प्रलोभन देना यह आपका चारा फेंकना का अर्थ होता है, इसलिए इस मुहावरे का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सज्जन होते हैं, सज्जन एक प्रकार से मनुष्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ से जो पुरुष शब्द आपका दिया गया है ये एकदम रॉन्ग है, इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ से आपका जो सेंटेंस बन जाएगा वो सज्जन कौन है, तो यह आपका एकदम सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ से पुरुष अनावश्यक शब्द है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका पुरुष एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ से राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार आपको यहाँ से रचना पूछी गई है, इसका जो रचना किया है वह आपके निराला जी ने किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका निराला एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, जो आपका या होता है या आपका पा वर्ग का व्यंजन नहीं होता, बाकी सारे शब्द जो आपके हैं वह पा वर्ग के व्यंजन में आते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका या एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ से घा होता है यह संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका घा एकदम करेक्ट हो जाएगा। लक्षणा है। तो दोस्तों, जो आपकी लक्षणा होती है वह एक शब्द शक्ति होती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका लक्षणा शब्द शक्ति एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि जो प्रेमचंद का मृत्यु है वह कब हुई थी। तो दोस्तों, यह 1936 ईस्वी में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी एग्जाम में 100% पूछा जाने के चांस है, इसलिए इसको भी आपको याद करके जाना है। दोस्तों, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि तुरंग घोड़े का शब्द होता है या यहाँ से पर्यायवाची भी होता है तुरंग, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका दोस्तों घोड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा। पानी होगा नहीं, हाथी होगा नहीं, तरंग मतलब तरंग होता है, इसलिए राइट आंसर घोड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा।
सही शब्द छांटिए। तो दोस्तों यहाँ से आपके 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ से जो आपका सही शब्द है वही छांटना है। तो यहाँ से आपका जो अनिष्ट राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो आपका मक्खन का पर्यायवाची होता है दोस्तों, उसे नवनीत कहा जाता है या मक्खन का पर्यायवाची होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका मक्खन का नवनीत एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से इसे अर्ध विराम का चिन्ह कहा जाता है। बाकी इस ऑप्शन को दोस्तों पूर्ण विराम कहा जाता है, इसको क्वेश्चन मार्क और इसको डॉट कहा जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों जो आपकी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वह दोस्तों देवनागरी लिपि है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका देवनागरी लिपि एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% दोस्तों एग्जाम में यह भी छपने वाला है, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना है। दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, जो आपके दोहा होते हैं उसमें 11 और 13 होती है, इसलिए यहाँ से जो आपकी 11 पंक्तियां होती हैं दूसरे और चौथे में, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका 11 पंक्ति एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? तो दोस्तों जो आपके रसखान जी हैं, इन्होंने अपने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है, बाकी सारे कवियों ने यहाँ से दिया है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से रसखान एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य की प्रक्रिया संक्रमक है? तो दोस्तों जो यह आपको ऑप्शन में दिया है, वह रात भर जागता रहा, इसमें क्रिया संक्रमक है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो दोस्तों जो आपका दिग्भ्रम है यह एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए यह विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि संपेग के यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये तीनों शब्द से भिन्न है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 100% इसमें से एग्जाम में छपने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपके जो जीके और जो यहाँ से आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला है गणित ग्रामीण परिवेश, उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन करवाते हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन होता है, इसका गेहूं की खेती में अधिक करते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका नाइट्रोजन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो दोस्तों जो यदि हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो दोस्तों हमारा पानी प्राप्त होता है, तो जैसे कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, जो कि H2 होता है, यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ से H2O बन जाता है, इसलिए इसे जल कहते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर आपका जल यहाँ पर बनेगा। दोस्तों महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो आपका चंद्रमा होता है, इसके कारण महासागर में ऊंची ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ से मून एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाने वाला है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों यदि आप इसे प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़े होंगे कि प्रिज्म के माध्यम से वर्णों के विक्षेपण को करते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 7 रंगों में प्रिज्म के माध्यम से बिछर जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका प्रिज्म एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों जो आपका सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों वह 22 दिसंबर को होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 22 दिसंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन में ही दिख रहा होगा, 30% ऊष्मा की हानि उस वक्त होती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, उसमें आपका जो जापान है दोस्तों, यह आपका अस्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ से जापान आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों जो आपके गुलाम वंश का प्रथम शासक था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक एकदम करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों जो हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखी है, उन्होंने बाण भट्ट जी ने यह पुस्तक को लिखा है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका बाण भट्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, 100% या एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ से जो मुद्रा राजछंग नामक पुस्तक कौन से लेखक द्वारा है? तो दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा या
जो पुस्तक है वह लिखी गई है 100% यह एग्जाम में आपके छपने वाला है, लिख के ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह पिछले बार पेट के एग्जाम में छपा था, तो इस बार भी 100% एग्जाम में छपने वाला है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है सारे क्वेश्चनों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से जो चर्चिल थे वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके मन में और होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1942 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपको ये भी तैयार करके रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप बता सकें कि 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो आपका महावीर स्वामी जी का जन्म वह कुंडलग्राम में हुआ था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका कुंडलग्राम एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग को सारी चीजें ध्यान करनी है, 100% एग्जाम में आपके छपने वाले क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों जो आपके महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे पहला कहा जाता है, वह सारनाथ में दिया था, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका सारनाथ एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों उस समय की जो यूनिवर्सिटी थी वह तक्षशिला थी, और उस समय सर्व प्रसिद्ध जो केंद्र था आपका तक्षशिला था, इसलिए यहाँ से मौर्य काल में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट तक्षशिला हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों जो आपका कॉन्सेंट्रेट लिस्ट में शामिल है वह शिक्षा का अधिकार है, इसलिए यहाँ से शिक्षा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके रखना है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता जी थे, इसलिए राइट आंसर है आपका बलवंत राय मेहता एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है, लिख के ले लीजिए दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर आरंभ हुई? तो दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश जिले में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुई, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट हो जाएगा। चुनाव भारत पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों जो आपकी राज्य सरकारें होती है वह पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका राज्य सरकार एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 19 है, जिसे आर्टिकल 19 कहा जाता है, यह आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 19 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसे आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन कहा जाता है, इसलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं, 100% आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो दोस्तों जो आपका यह संग्रहालय में मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका मथुरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उस जनपद का नाम बताइए? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी लाल मिट्टी होती है वह मिर्जापुर तथा झांसी में पाई जाती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट कर लेना है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा असुमेलित है? तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है जो कि यूपी से ही रिलेटेड है, यह कर्मा और महोबा या एक असुमेलित है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ से सही हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से जो महात्मा गांधी स्टेडियम या मेरठ में नहीं है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फिरोजाबाद चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है, वहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ बनती हैं और कांच की ही चूड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका फिरोजाबाद एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु सिंधवी समिति कब गठित की गई? तो दोस्तों यह समिति 1986 ईस्वी में गठित की गई थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 1986 एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? तो दोस्तों जो आपका शिक्षा का अधिकार है वह फरवरी 2009 में पास हुआ, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए आप तैयार करके रखिए। कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका मकानों का निर्माण है यह ग्रामीण
जल आपूर्ति के तहत नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती है? तो दोस्तों आपकी जो ये वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक और क्षेत्रीय बैंक सारी यहाँ से सही है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ABC तीनों एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि काम के दौरान खाने की व्यवस्था वह सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों आपको पता होगा ग्रामीण विकास पंचायत जो होती है वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहानी जरील की कुल लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी यह लंबाई है दोस्तों वह 165 फीट होती है, इसलिए राइट आंसर आपको तैयार करके रखना है। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? तो दोस्तों जो आपकी कृषि लागत एवं कीमत आयोग है यह इसका निर्धारण करती है, जो कि MSP होता है। इसलिए दोस्तों आपको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। अगला क्वेश्चन है अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुति की गई है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी 12 से कम है यह की गई है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। यह योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों यह योजना 1994 से 95 के बीच में लागू हुई, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों जो आपका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वह 1986 में प्रारंभ किया गया, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो दोस्तों यह 3 वर्ष के लिए वैध होता है, इसलिए राइट आंसर आपका 3 वर्ष एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं 100%। आपको मजाक लग रहा हो लेकिन यही क्वेश्चन जब आप एग्जाम देंगे तो 100% यही एग्जाम में आपको मिलेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? तो दोस्तों उसे खसरा कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी तैयार रखना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों जो आपका आगरा जिला है यह दक्षिण के पठारी भाग में नहीं आता, इसलिए से राइट आंसर आपका आगरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों की स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों ये सारी योजनाएं जो आपके बुनकरों के लिए हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को जो यहाँ से वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए तीनों संस्थाएं कार्य करती हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहली बार किसी संगणना कराई गई? तो दोस्तों यह पहली बार 1970 में करवाई गई थी, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शस्य गहनता किसके प्रतिशत से अधिक होने पर गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो यदि 200 हो जाता है तो यह उपमा दी जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 200 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, किस्को तथा IPL द्वारा सरकार किस्को की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ से संकट हरण बीमा योजना इसका नाम है, यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो कि उनकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो दोस्तों उनकी सुरक्षा के उपाय के लिए गैर अनुसूचित को हस्ताक्षर जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, ऐसा यहाँ से प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? तो दोस्तों जो आपका पायरोमीटर होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो दोस्तों आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, इसलिए यहाँ से रैयतवाड़ी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी 100% एग्जाम में आपके छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योगों का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ से जो महाराष्ट्र की कृषि है उसको यहाँ दर्जा प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह कार्यक्रम 1960 ईस्वी में शुरू किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत दिए गए वाले व्यय को केंद्र एवं राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दिए गए किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 80:20 के अनुपात में यहाँ से किया जाता है। 80% यहाँ से दोस्तों केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार उस उपयोग करती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं दोस्तों। आशा है यदि आप पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी जो भी मैं सॉल्व पेपर अपलोड करने वाला हूँ, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।